हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति एंड दिस इज सक्सेस सीरीज बाय मी स्मृति, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 60 डेज का कंप्लीट फ्री कोर्स ऑफ रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको सेशंस का शेड्यूल दे देती हूँ कि मैं इस दिन पे मेरी कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं, कौन कौन से सेशंस रहेंगे, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेशंस को मतलब अपने स्केड्यूल को डिज़ाइन कर सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशंस जो रहने वाले हैं। एंड ये हमारे 13 मई तक अभी मैंने अपडेट किए हैं। इसके अंदर जो बाकी के सेशंस रहेंगे वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगी। एंड डेली की हमारी 2 क्लासेस होती हैं, 11 AM एंड 9 PM ओनली ऑन दिस चैनल, सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड बोथ द क्लासेस। तो दिस इज द स्टडी नीति PDF कोर्स, बैंकिंग PDF कोर्स, जिसमें हमें डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक सेक्शंस के। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में ओवरव्यू दे दूंगी। ओके, सो आज हम करने वाले हैं पाई चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने कवर अप किया था पाई चार्ट DI ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो हमारे प्रीलिम्स में आता है। तो आज हम कवर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन। और ये पाई चार्ट DI वो रहेगा जो एकदम सिंपल वर्जन होता है, मतलब जिसमें कोई भी अर्थमेटिक इन्वॉल्व नहीं रहता। जब हम अर्थमेटिक के चैप्टर्स करते जाएंगे पूरे, जब हम लोग अर्थमेटिक की डेटा इंटरप्रिटेशन पे आएंगे, फिर आपको मैं उसके वेरिएंट्स कराऊंगी कि पाई चार्ट उसमें कैसे यूज होता है। जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी इसकी, तभी आप फर्दर उस पर चल सकते हो। तो आज के सेशन में हम लोग 2 सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने क्वेश्चन से। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। पाई चार्ट हमें क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ 2 व्हीलर्स इन शोरूम ए इन 2019। एंड मतलब ये पाई चार्ट 1 के बारे में बोला हुआ है, ये पाई चार्ट 2 के बारे में बोला हुआ है। शोरूम ए वाला 1 है और शोरूम बी वाला 2 है। और पाई चार्ट सेकंड क्या शो करता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स जो डिफरेंट ब्रांड्स की हुई हैं 2 व्हीलर्स की शोरूम बी के अंदर 2019 में। तो ये 2019 का डेटा है, ये भी 2019 का डेटा है। जो मैंने आपको पाई चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक बताया था प्रीलिम्स वाले में, मैं उसी बेस से ही आपको कराऊंगी, जिसमें हम लोग परसेंटेजेस का यूज करेंगे, हम लोग वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, रेशो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ शोरूम ए एंड शोरूम बी इज 2:3। अब टोटल सेल्स बोला है, मतलब ये शोरूम ए की सेल्स है, ये शोरूम बी की सेल्स है। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ ये टोटल सेल्स ऑफ शोरूम ए है, ये टोटल सेल्स ऑफ शोरूम बी है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब हमने इन सब का एडिशन किया, मतलब 25%, 5%, 30% प्लस 35 65 प्लस 15 कितना हो गया 80 प्लस 20 कितना हो गया 100। और हम हमेशा बोलते हैं कि 100% मतलब टोटल। तो ये हमें दी गई है टोटल सेल्स, और हमें ये पता है कि ये जो बाइफर्केशन होती है पाई चार्ट की, ये हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में होती है। क्लियर। तो मतलब ये पूरा पाई चार्ट किसको डिनोट करता है, टोटल सेल्स को। टोटल सेल्स का उसने रेशियो कितना दिया, 2:3। क्लियर। if the difference between the sales of Royal Enfield and TVS Apache in showroom A is 300, मतलब रॉयल एनफील्ड और टीवीएस अपाचे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 300। अब देखो मैंने आपको बताया ये जो भी परसेंटेजेस होती हैं हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में होती हैं। तो जैसे हमने प्रीलिम्स वाले में भी किया था, अगर उसने डिफरेंस बोला तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 35% और 5%, 35% और 5% का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 300। क्या मैं बोल सकती हूँ 30% कितने के बराबर आया, 300 के। और हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स मतलब 100%। तो टोटल सेल्स कितनी आ जाएंगी, 1000। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, मैंने आपको बोला था ये 35% ऑफ टोटल है, ये 5% ऑफ टोटल है। जब मैं बोलूंगी 35% ऑफ टोटल माइनस 5% ऑफ टोटल, तो मेरे पास निकल के कितना आएगा, 300। मतलब 30% ऑफ टोटल मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, 300। तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 1000। बात तो वहीं आ गई ना, टोटल हमारे माइंड में था, किया तो हमने उसी तरीके से ना। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी आ गई, 1000। जब 2 से हमें 1000 पे जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से। तो इसका कितना आ जाएगा, इसकी टोटल सेल्स कितनी आ जाएंगी, 1500 आ गई। तो टोटल सेल्स ऑफ शोरूम बी इज 1500। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ 2 सेम ब्रांड्स ऑफ 2 व्हीलर्स इन शोरूम बी। मतलब जो हमें रॉयल एनफील्ड और टीवीएस अपाचे दिया है 10% और 40%, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब 10% और 40% का डिफरेंस कितना होता है,
30% किसके रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट में, तो 30% ऑफ 1500 मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 450, कितना हो जाएगा, 450. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो क्या बोला इसने कि द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स इन शोरूम ए टू बी इज 6:5. वो क्वेश्चन को आप पीछे छोड़ दो, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है. रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ शोरूम ए एंड बी इज 6:5, मतलब उसने अब कितना रेशियो दे दिया, 6:5 किसका, टोटल सेल्स का. ये हमारे पास टोटल सेल्स है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ टीवीएस जेस्ट एंड होंडा एक्टिवा इन शोरूम ए. टीवीएस जेस्ट मतलब हमारे पास पर्पल कलर, होंडा एक्टिवा मतलब ये वाला ब्लू कलर. तो पर्पल और ब्लू का कितना एडिशन हो जाएगा, 25% और 15% हमारे पास कितना होता है, 25% 15% हमारे पास कितना होता है, 40%. टू द टोटल सेल्स ऑफ टीवीएस जेस्ट एंड होंडा हीरो होंडा इन शोरूम बी. तो टीवीएस जेस्ट मतलब ये और हीरो होंडा मतलब ये, इन दोनों का एडिशन कितना होता है हमारे पास, 18 एंड 12 इज 30%. अब आप बोलोगे मैम टोटल सेल्स तो दी नहीं हुई, बट टोटल सेल्स का रेशियो तो दिया हुआ है, हमें तो रेशियो ही निकालना है. तो यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे. मैं बोलती हूँ कि इसकी टोटल सेल्स 6 हुई हैं, इसकी टोटल सेल्स 5 हुई हैं. ठीक है, टोटल का 40% कौन कौन सा है, टीवीएस जेस्ट और होंडा एक्टिवा, और टोटल का 30% क्या है, टीवीएस जेस्ट और हीरो होंडा. इनका रेशियो ही निकालना था हमें. क्लियर, तो परसेंट से परसेंट गया, इससे ये गया, तो हमारे पास 3 से कितना गया, 2 गया. हमारे पास रेशियो कितना आ गया निकल के, 8:5. रेशियो कितना आ गया निकल के, 8:5. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ द टोटल सेल्स ऑफ शोरूम ए एंड बी इज इन द रेशियो 2:3. अब टोटल सेल्स उसने दे दी 2 और 3 के रेशियो में. देन टोटल सेल्स ऑफ हीरो होंडा एंड टीवीएस अपाचे इन शोरूम ए. हीरो होंडा मतलब ये, टीवीएस अपाचे मतलब ये, दोनों की टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, 25% ऑफ टोटल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ होंडा एक्टिवा एंड टीवीएस अपाचे इन बी. होंडा एक्टिवा मतलब ये, टीवीएस अपाचे मतलब ये, दोनों की टोटल सेल्स कितनी हो गई, 30%. उसने बोला है ए की जो सेल्स है बी की सेल्स का कितना परसेंट है, यही निकालना है. तो मैं बोलूंगी ए की सेल्स 2 थी, उसका 25% हीरो होंडा और टीवीएस अपाचे इकट्ठा है. बी की सेल्स 3 थी, मैं इसको 2 और 3 ही मान रही हूँ, और इसका 30% क्या था, होंडा एक्टिवा और टीवीएस अपाचे. अब रेशो परसेंटेज निकाल दो, निकल जाएगा, सिंपल है. परसेंटेज से परसेंटेज को काटो, 0 से 0 गया. अब हमारे पास कुछ नहीं कटेगा, तो हमारे पास कितना बचा, 500 डिवाइडेड बाय 9%. 500 डिवाइडेड बाय 9. अब इसको देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपके पास 1/9 आ जाती है, जब भी आपके पास 1/9 आ जाती है, तो आपका परसेंटेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, 11 के रिस्पेक्ट में. और अगर 1/11 आ जाती है तो हमेशा आपका परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, 9 के रिस्पेक्ट में. तो अभी हमारे पास कितना है, 1/9. 1/9 मतलब कितना होता है, 11.11. तो 5/9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 55.55. कितना हो जाएगा, 55.55%. आई होप ये भी क्लियर होगा. नेक्स्ट देखो, टोटल सेल्स इन शोरूम ए इज 25% लेस देन द टोटल सेल्स इन शोरूम बी. देखो, अब उसने बोला ए की जो सेल्स है बी की सेल्स से 25% कम है. 25% को हम क्या बोलते हैं, 1/4. बी की सेल्स से 1/4 कम है. ठीक है, हम बोलते हैं बी की सेल्स कितनी है, 100% मतलब 1. ए की 1/4 कम है, मतलब ए की कितनी निकल जाएगी, 3/4. मैं बोल रही हूँ बी की है 1, ए की 1/4 कम है, 1/4 कम किया तो ए की निकली कितनी, 3/4. ए की है 3/4 और बी की है 1, तो ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा, 3:4 आ गया. 3:4. प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको ये चीज सिखाई है. 3:4 के आ गया टोटल सेल्स ऑफ ए एंड टोटल सेल्स ऑफ बी का रेशो.
What is the difference between the total sales of Royal Enfield and Honda Activa in showroom A? Royal Enfield एंड Honda Activa 35% प्लस 25% कितना होता है हमारे पास 60%. टू द सेल्स ऑफ TVS Zest एंड हीरो होंडा. TVS Zest हमारे पास कितनी है पर्पल 12% एंड हीरो होंडा हमारे पास कितनी है 18%. दोनों का एडिशन कितना हो गया 30%. तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. इफ द टोटल सेल्स इन शोरूम ए इज 900, अगर टोटल सेल्स शोरूम ए की कितनी है 900, कितनी है 900, तो 3 की वैल्यू का 3 का मतलब है 900, कितने से मल्टीप्लाई किया 300 से, तो 4 को भी 300 से कर दो. टोटल सेल्स ऑफ बी कितनी आ गई 1200. टोटल सेल्स ऑफ बी कितनी आ गई 1200. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, समझ में आ गई. उसने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है. उसने डिफरेंस किसका पूछा है, 60% ऑफ 900 माइनस ये 30% था, 30% ऑफ 1200. उसने इसका डिफरेंस पूछा हमसे. तो 900 का 60% 540 होता है और 1200 का 30% 360 होता है. तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 180. डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 180. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू एज वेल. ठीक है, समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से निकाला. नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ सम ऑफ टोटल सेल्स ऑफ होंडा एक्टिवा इन शोरूम ए एंड बी इज 3200. होंडा एक्टिवा की सेल्स दी है ए और बी की 3200. होंडा एक्टिवा मतलब 25% और कितना 20%, मतलब 25% ऑफ ए एंड 20% ऑफ बी हमारे पास कितना है 3200. 25% ऑफ ए एंड 20% ऑफ बी हमारे पास कितना है 3200. एंड सेल्स ऑफ हीरो होंडा इन ए इज 520 मोर देन द सेल्स ऑफ हीरो होंडा इन शोरूम बी. ये जो हीरो होंडा ए की है ये बी की हीरो होंडा से 520 ज़्यादा है, मतलब 20% ऑफ ए माइनस 18% ऑफ बी हमारे पास कितना है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा है 520 ज़्यादा है. समझ में आ गई इतनी क्लियर. अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो. हमें ए चाहिए तो हम बी को नलिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे ये 20 है ये 18 है, तो ऐसा कोई चीज़ लेना है जिससे ये दोनों चीज़ें नलिफाई हो जाएं. तो मेरे को पता है यहाँ पे इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना बन जाएगा 180, और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 180 बन जाएगा. क्लियर. तो 25 ये हो जाएगा 225% ऑफ ए प्लस 180% ऑफ बी इक्वल्स टू 3200 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, इतना हो जाएगा. फिर ये 200% ऑफ ए माइनस 180% ऑफ बी इक्वल्स टू इतना आ जाएगा ये. ओके देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25% ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 और 13 14 34,000. 25% ऑफ ए कितना है 34,000. तो अगर यहाँ पे मेरे पास आ गया कि 25% ऑफ ए मेरे पास कितना है 34,000, तो क्या मैं इस इक्वेशन में पुट करके बी का निकाल सकती हूँ. तो अगर 25% ऑफ ए मेरे पास 34,000 है प्लस 20% ऑफ बी इक्वल्स टू 3200, इसको इधर ले जाएंगे. अच्छा दिस इज 425 ना, मैंने एक्चुअली माइनस कर दिया. तो 425% ऑफ ए कितना है 34,000. दैट मीन्स हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34,000 डिवाइडेड बाय 425%. कर सकते हैं. उसको मैंने गलती से लिख दिया 25%, इसलिए मुझे लगा यार क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. तो मतलब हमारे पास 425% की वैल्यू कितनी आ गई 34,000. राइट. तो मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये कितने से चला जाएगा 8 से चला जाना चाहिए ये 80. तो ए की टोटल सेल्स हमारे पास कितनी आ गई 8,000. ठीक है, ए की टोटल सेल्स है 8,000. तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इस चीज को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास बी की टोटल सेल्स आ जाएंगी. तो अगर टोटल सेल्स 8,000 है तो 25% ऑफ ए कितना हो जाएगा, मतलब 1/4 हमारे पास कितना हो जाएगा 2,000. 25% ऑफ ए कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 20% ऑफ बी इक्वल्स टू कितना 3200. तो बी का 20% कितना आ जाएगा हमारे पास 1200.
तो बी की टोटल सेल्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 1200 डिवाइडेड बाय 20%, 1200 डिवाइडेड बाय 20% इज 6000। तो हमारे पास बी की टोटल सेल्स कितनी आ गई, 6000। उसने पूछा क्या है कि ए की जो टोटल सेल्स हैं वो ए और बी की टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो ए और बी की टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, 8 + 6 इज 14,000। तो दिस इज 4 एंड दिस इज 7। और मैंने आपको बताया था जब भी 1/7 वाली कोई भी फ्रैक्शन आ जाए तो उसको परसेंटेज में हम लोग 14.28% लिखते हैं। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, 4/7। 4/7 मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लो आपके पास कौन सा ऑप्शन आने वाला है इसके अंदर, 57.14 आई गेस आ जाएगा। तो फिर भी आप इसको करके देख सकते हैं, 28 × 4 करना है, 8 4 ज़ा 32, 3 8 1 एंड कितना हो जाएगा 1, 4 4 ज़ा 16, 17 एंड 5, 57.12। तो 57.14 इज अ परफेक्ट आंसर। ये वैसे भी हमें फिगर्स ना थोड़ी सी याद ही रहती हैं, जब भी हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते हैं ना, तो 1/7, 2/7, 3/7 ये यूज होती रहती हैं। तो ये आपको एकदम मुंह पे ही याद हो जाती है कि इस फ्रैक्शन के क्या परसेंटेज है या इस परसेंटेज को क्या फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू एज वेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वाले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से। ओके, a company has 4 manufacturing units in 4 different states, Karwal Nagar, Krishan Nagar, Kadampuri and in Kalindi Gunj. Company manufactured bags of 2 categories, formal and sports bag. 2 categories के बैग मैन्युफैक्चर करती है, फॉर्मल और स्पोर्ट्स। टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी किसके बराबर है, फॉर्मल बैग्स जो मैन्युफैक्चर करती है चारों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, और स्पोर्ट्स बैग जो मैन्युफैक्चर करती है चारों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। मतलब ये जो डिफरेंट स्टेट्स में इसकी यूनिट्स हैं, इन चारों में जितने भी टोटल फॉर्मल बैग्स हैं, जितने भी टोटल स्मॉल स्पोर्ट बैग हैं, वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग के बराबर है। नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन कृष्ण नगर इज 80% मोर देन द फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन कालिंदी गुंज। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इसकी यूनिट्स लिख लेते हैं, करवाल नगर, कृष्ण नगर, कदमपुरी और हमारे पास आ जाएगा कालिंदी गुंज। और इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं, कंपनी लिख लेते हैं, जो 2 यूनिट्स हैं उसकी, फॉर्मल बैग्स एंड यहाँ पे स्पोर्ट बैग्स। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। फॉर्मल बैग्स जो कृष्ण नगर के हैं वो 80% ज्यादा है किससे, कालिंदी से। मैं बोलती हूँ कालिंदी के 100% है, मतलब 1। कृष्ण के 80% ज्यादा है, 80% मतलब 4/5। तो कृष्ण के कितने हो जाएंगे, 9/5। कालिंदी के कितने हैं, 1। तो क्या आप रेशो निकाल सकते हो, इसका रेशो निकाल सकते हो। ये कृष्ण के हैं, ये कालिंदी के हैं, ये 9/5 है, ये 1 है। तो रेशो कितना निकल गया, 9:5। मतलब कृष्ण के फॉर्मल बैग्स 9x हो जाएंगे और कालिंदी के स्पोर्ट बैग्स फॉर्मल बैग्स कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। क्लियर, रेशो निकाल दिया, समझ में आ गया। नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन करवाल नगर इज 13/19 लेस देन सम ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन कृष्ण नगर एंड कदमपुरी। जो हमारे पास कृष्ण नगर और कदमपुरी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसका 13/19 कम करेंगे तो हमारे पास किसके आ जाएंगे, करवाल नगर के, मतलब इसके। दैट मीन्स करवाल नगर के फॉर्मल बैग्स हमारे पास किसके बराबर हैं, कृष्ण का और कदमपुरी मतलब वाई का टोटल करके उसका 13/19 लेस करना है। 13/19 लेस करना है मतलब इसी सम का 13/19। सम को मानते हैं 100%, मतलब 1। इसमें से 13/19 अगर हमने लेस किया तो मेरे पास ये सम का बचा कितना, 6/19। या तो मैं इसको लिख दूं 6/19 या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस, क्योंकि इसका ही माइनस करना है ना, तो बात तो मेरे पास एक ही आएगी ना, तो इसको क्यों ना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाए। जिस भी चीज को आप मानते हो ना उसको 100% मान के कर लिया करो, तो फिर इजीली हो जाता है। आगे देखो,
टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इज 40% ऑफ टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। अगर स्पोर्ट्स बैग 40% है टोटल मैन्युफैक्चरिंग के, तो फॉर्मल बैग्स कितने हो जाएंगे? 60%। और पाई चार्ट में हमें क्या बताया? डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मल बैग्स जो कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल द गिवन यूनिट्स। क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया है फॉर्मल बैग जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसके रिस्पेक्ट में? जो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। देखो, तो एक्चुअली में हमें ये जो फिगर बता रही है ये फॉर्मल बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है, मतलब सभी यूनिट्स में कितने कितने फॉर्मल बैग्स गए हैं या फिर कितने कितने फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन हमें सिर्फ और सिर्फ किसका दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कदमपुरी का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। एंड यहाँ पे पूछा उसने क्या है? सेंट्रल एंगल कोरिस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन करवाल नगर। करवाल नगर मतलब ग्रीन एरिया का सेंट्रल एंगल पूछा उसने। तो जब भी ये सेंट्रल एंगल पूछ ले आपसे और आपके पास पाई चार्ट किस में हो? परसेंटेज में हो, डिग्री में ना हो। किस में हो? परसेंटेज में से। जैसे ये डिग्री में है ना, और पिछला वाला पाई चार्ट हमारे पास परसेंटेज में था, आपको मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, दिस इज परसेंटेज। तो जब भी परसेंटेज में हो ना, तो आपको हमेशा क्या करना होता है? जो भी परसेंटेज आपके पास है उसको मल्टीप्लाई बाय 360 कर देते हो, तो आपके पास सेंट्रल एंगल निकल के आ जाता है। और डिग्री है तो डिग्री तो फिर हमारे पास सीधा ही आ जाएगी, क्योंकि डिग्री का मतलब ही हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है। क्लियर? तो अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ से हमें एक्चुअली में डिग्री चाहिए किसकी? ग्रीन वाले की। ग्रीन वाले की चाहिए, मतलब हमें या तो टोटल फॉर्मल बैग्स पता हो और करवाल नगर के पता हो तो हम डिग्री निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में से हमारे पास कोई चीज़ें यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, सिर्फ एक कदमपुरी के डिग्री के अलावा। तो देखो, हमें पता है कि ये जो टोटल पाई चार्ट होता है, ये टोटल पाई चार्ट होता है, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्रीज का। थोड़ा आराम से बताते हैं आपको। देखो, ये जो हमारे पास टोटल पाई चार्ट है ये वाला, ये कितने डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का। ये हमें सबको पता है, 360 डिग्रीज का। क्लियर? मेरे को पता है कि इतना पोर्शन जो मेरे पास है कदमपुरी का वो कितना है? 120 डिग्रीज। तो ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है ये कितने का हो जाएगा? 240 डिग्रीज का हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो बाकी का बाकी बचा हुआ है। एम आई राइट? ठीक है, 240 डिग्रीज का हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। अब पिछले उसमें हमने कुछ यहाँ पे फैक्ट्स निकाले थे। हमने फैक्ट्स क्या निकाले थे? कि कृष्ण नगर का 9x है, कालिंदी का 5x है फॉर्मल बैग्स, कदमपुरी का y है, और करवाल नगर का हमने ये निकाला था कि फॉर्मल बैग्स इतने इतने हैं, जिसमें से हमने कालिंदी कुंज को क्या लेट किया था? 5x, कृष्ण नगर को 9x। तो यहाँ पे करवाल नगर का मैं लिख देती हूँ फॉर्मल बैग्स के टैब में 9x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 6/19 हमारा क्या हो जाएगा? करवाल नगर का। ये तो हमारे पास क्या आ गए? टोटल फॉर्मल बैग्स आ गए सभी के सभी के। टोटल फॉर्मल बैग्स को अगर मैं निकालूं तो मेरे पास कितने आते हैं? 9x प्लस 5x इज 14x, 14x प्लस वाई इज 14x प्लस वाई, और इसको निकालो तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 9s आर 54, 54x/19 प्लस 6y/19। ये हमारे पास क्या के क्या आ गए? टोटल फॉर्मल बैग्स आ गए सभी के सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के। आई होप इतना आपको सबको क्लियर होगा। ठीक है, देखो करवाल नगर का हमने यहाँ निकाला 9x प्लस वाई प्लस इंटू 6/19 क्या आ गया? करवाल नगर के बैग्स। क्लियर? और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास y क्या था? कदमपुरी। कदमपुरी कितना है? 120 डिग्रीज। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 9x प्लस 120 डिग्रीज इंटू 6/19 हमारे पास किसके हैं? करवाल नगर के। लिख सकती हूँ ये मैं। क्लियर है? इसको अगर हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो 54x प्लस 720 डिग्रीज बाय 19 मेरे पास क्या आ गया? करवाल नगर, मतलब करवाल नगर की क्या आ गई? फॉर्मल बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग आ गई, इस कौन से पार्ट की? ग्रीन वाले पार्ट की। और हमारे पास अगर मैं टोटल कंसीडर करूं, टोटल अगर मैं कंसीडर करूं ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ पोर्शन था 240 डिग्रीज का पोर्शन था, 240 डिग्रीज बचा, वो किसके बराबर हो जाएगा? एक तो करवाल नगर
इतना आ जाएगा करवाल नगर का, प्लस बाकी के कौन कौन से थे हमारे पास, कृष्ण नगर के और कालिंदी के, मतलब 9x प्लस 5x थे। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 240 डिग्रीज किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा 14x, तो 54x डिवाइडेड बाय 19 प्लस 14x प्लस 720 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 19 किसके बराबर आ गया, 240 डिग्रीज के। तो 240 डिग्रीज माइनस 720 डिग्रीज बाय 19 किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, 54x प्लस 14 इंटू 19 करना है, तो यहाँ पे इसको 14 इंटू 20 माइनस 1 बोल सकती हूँ, मतलब 280 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 266। तो ये आ जाएगा कितना, 266x डिवाइडेड बाय 19। और अगर 240 इंटू 19 को सॉल्व करना है तो 240 इंटू 20 माइनस 1 दैट मीन्स 4800 माइनस 240 विच इज इक्वल्स टू 4560। तो ये 4560 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 19 किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 320x डिवाइडेड बाय 19, डिग्रीज नहीं है x है तो 19 से 19 गया। तो अगर 320x किसके बराबर है, 4560 डिग्रीज के, तो x किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 4560 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर, 16 के टेबल से काटो तो 16 2 जार 32, 2 जार 32, फिर 6 बचा तो 16 8। अच्छा, इस 240 से मतलब 4560 से 720 कम भी तो करने थे ना, तो 320x किसके बराबर आ जाएगा, 720 कम कर दो, दैट मीन्स 40 एंड 3840। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 384 डिवाइडेड बाय 32, 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, तो 32 1 जार 32 एंड 32 2 जार 64। x किसके बराबर आ गया, 12 डिग्री के, x किसके बराबर आ गया, 12 डिग्री के। तो अब मैं निकाल सकती हूँ डिग्रीज में, मेरे पास करवाल नगर कितना था, करवाल नगर मेरे पास था इतना, तो x को अगर मैंने 12 डिग्रीज लिखा है, मतलब सीधा सीधा निकाल ही लेते हैं यार, 54 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 720 डिवाइडेड बाय 19, यही था, 1 बाय 19 कॉमन ले लेते हैं, 54 इंटू 12 इज 520, सॉरी 540, 10 प्लस 2 करना है एंड 108 विच इज इक्वल्स टू 648। तो कितना हो जाएगा, 648 प्लस 720, इसको इधर लिख देते हैं, 648 और 720 हमारे पास हो जाएगा 1300 प्लस 68, 1300 प्लस 68 इज 1368 डिवाइडेड बाय 19, डिवाइडेड बाय 19, तो ये हो जाएगा 19 करके देखते हैं, 7 जार 133, कितना बचा 38, तो 2 जार, तो करवाल नगर की डिग्री हमारे पास कितनी निकल गई, 72 डिग्रीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बस जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम लोगों ने डिग्री से कोरिलेट करके सेंट्रल एंगल कितना निकाल लिया, 72 डिग्रीज। क्लियर, अब ये जो 72 डिग्रीज निकला ये सही निकला, हम इसको आगे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा ये वाला था। नेक्स्ट देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन करवाल नगर एंड कृष्ण नगर इज 972, करवाल नगर की डिग्री कितनी थी मेरे पास, ये वाली 72 डिग्रीज, कृष्ण नगर मतलब मेरे पास ये रेड वाला, और रेड वाले को हमने क्या माना था, 9x, 9x माना था, जहां पे x हमारे पास कितना आया था 12, तो ये कितनी हो जाएगी 108 डिग्री, और ये था 5x, तो x को हमने 12 माना था, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। हमें क्या निकालना है, करवाल नगर और कृष्ण नगर के फॉर्मल बैग्स का डिफरेंस कितना है, 972, मतलब 72 का और 108 का डिफरेंस कितना है, 72 और 108 का डिफरेंस एक्चुअल में कितना होता है, ये हो जाएगा 6 और 36 डिग्रीज, और उसने कितना बोला है 972, 36 डिग्रीज किसके बराबर है, 972 के। फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पोर्ट्स बैग मैन्युफैक्चर्ड इन कालिंदी कुंज if it is given that total bags manufactured in कालिंदी कुंज is 2784, total bags मतलब कालिंदी के स्पोर्ट्स बैग प्लस फॉर्मल बैग कितने हैं, 2748, कितने हैं 2748, और मुझे पता है कालिंदी के यहाँ पे फॉर्मल बैग्स कितने हैं, 60 डिग्रीज पे हैं, ठीक है, 60 डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास
36 डिग्री की वैल्यू है कितनी, 972। 36 डिग्री की वैल्यू है 972। तो क्या मैं 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकती हूँ? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 972 बाई 36। तो 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 972 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 60। एम आई राइट? 6 6 जार, 6 10 जार, तो 6 1 जार 37, 6 6 जार और 2 जार, तो 60 डिग्री मतलब कालिंदी के हमारे पास फॉर्मल बैग्स कितने आ गए, कालिंदी के हमारे पास फॉर्मल बैग्स कितने आ गए, 1620। कितने आ गए, 1620। और स्पोर्ट्स हमें निकालने हैं, स्पोर्ट्स हम निकाल सकते हैं, 2748 टोटल है जिसमें से 1620 फॉर्मल है। तो स्पोर्ट्स हमारे पास निकल जाएंगे कितने, 1128। स्पोर्ट्स हमारे पास कितने निकल जाएंगे यहाँ पे, 1128। हमें निकालना क्या था यहाँ पे, परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसने पूछा क्या है कि कालिंदी के जो स्पोर्ट्स बैग हैं वो कालिंदी कुंज के टोटल बैग्स का कितना परसेंटेज है। तो स्पोर्ट्स बैग हमारे पास 1164 आ गए, टोटल बैग्स हमारे पास कितने आ गए, 2784। इसका कितना परसेंटेज निकाल लो, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जार 8, 9 जार और 1 जार, और 2784 को काटेंगे तो 4 696, और फिर ये आ जाएगा 3, और 3 से जा सकता ना ये, 3 9 जार 27, 3 7 जार, ये जाएगा 3 2 जार 3 जार और 2 जार, तो ये आ जाएगा 97 डिवाइडेड बाई 232 इंटू 100। अब काट के देख लो, 232 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास लगभग लगभग आएगा कितना आ जाएगा, 928 के करीब, तो 92 के करीब भी लेते हैं तो बचता है हमारे पास 50। फिर हम करेंगे 1 जार, मतलब 41 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो 42 वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे। अगर मैं 1 जार करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 232, दैट मीन्स 23। फिर हमारे पास कितना बचेगा, इसको भी एग्जैक्ट निकाला तो दिस विल बी 42, तो ये हमारे पास आ जाएगा 420 माइनस 232 इज 188। फिर हम किस पे लेके जाएंगे इसको, 9 जार नहीं जाएगा, 8 जार कितना होता है 232, 8 जार भी नहीं जाएगा, 8 जार एक्सीड हो जाएगा ना, 24 5 2 1856 हो रहा है, तो 8 पे चला जाएगा तो 41.81 परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जैक्ट इसलिए निकाला क्योंकि ऑप्शंस आसपास के थे। अगला चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन करवाल नगर इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन कृष्ण नगर। करवाल नगर के फॉर्मल बैग कितने थे हमारे पास, 72 डिग्रीज, और कृष्ण नगर के हमारे पास कितने थे, 108 डिग्रीज। उसने बोला है कि करवाल नगर के बैग्स कृष्ण नगर के बैग्स का कितना परसेंटेज मोर या लेस है। डिग्रीज है, डिग्रीज में खेलो, दोनों का डिफरेंस निकालो सबसे पहले। मोर या लेस पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो करवाल नगर के बैग हैं ये वाले, ये कृष्ण नगर से कम है। अगर मैं सिंपल आपको देखने की बात करूं तो क्या करवाल नगर के बैग कृष्ण नगर के बैग, करवाल नगर के फॉर्मल बैग कृष्ण नगर के फॉर्मल बैग से कम है, तो आप मोर वाले ऑप्शन तो हटा ही दो यहाँ से, क्योंकि मेरे पास लेस ही आने वाला है। एक ऑप्शन है कि 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 108 डिग्रीज इंटू सीधा सीधा 100 कर दो, किस पे जाएगा ये चला जाएगा 9 8 जार और 9 12 जार, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2/3, कितना निकला 66.66%। इसको 100% से कंपेयर कर लो कितना कम है, तो कितना कम है ये 33.33%। एक तरीका यह है कि आप सीधा उसमें रख दो डिवाइड में, दूसरा तरीका आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आएगा 36, डिनोमिनेटर वही रखने दो, ये अपने आप ही डिफरेंस निकाल लिया ना कि कितना कम है, 36 डिग्री कम है, किस पे कम है 108 डिग्री पे, तो दिस इज 1/3, 1/3 कितना होता है 33.33% ही होता है। तो यहाँ पे हमने डिग्रीज में खेला, परसेंटेज निकल के अपने आप आ गया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया और दोनों डिग्रीज में थे। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन कालिंदी कुंजेस 480, ये अलग है, 62.5 of total manufactured formal bags by the company is sold at 154 per bag, and 93.33% of total manufactured sports bag is sold at the rate of 172 per bag। उसने क्या किया, बेच दिया बैग्स को डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे। आगे देखो क्या करता है,
रिमेनिंग बैग्स वर नॉट सोल्ड, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी। सबसे पहले टोटल बैग्स कालिंदी कुंज के कितने हैं, 480। कालिंदी कुंज हमारे पास कौन सा हो गया, येलो वाला, और येलो वाले की डिग्री कितनी थी मेरे पास, 60 डिग्री। तो जब मेरे को पता है 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 480, तो क्या मैं टोटल फॉर्मल बैग निकाल सकती हूँ, मतलब 360 डिग्रीज। टोटल कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है, तो 480 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360 इंटू 6 ही करना है, कितना आ जाएगा 48, 4 एंड 28, मतलब मेरे पास टोटल फॉर्मल बैग्स कितने आ गए, 2880। 62.5% of total formal bags manufactured by the company sold at 154 per bag। अब मेरे पास टोटल फॉर्मल बैग अगर कितने आ गए, 2880, तो 2880 का 62.5% करना है। हमें पता है कि 62.5 क्या होता है, 12.5 इंटू 5 होता है, और 12.5 को हम 1/8 लिखते हैं, मतलब 62.5 को हम क्या लिखेंगे, 5/8। तो टोटल का 5/8 हमारे पास क्या कर दिया उसने, सेल कर दिया। इसको कट कर लेते हैं, 3,000 और 6,000, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 7,200, सॉरी 1,800, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,800। मतलब उसने 2880 में से 1800 बैग्स बेच दिए, कितने के रेट पे, 154 के रेट पे। रेवेन्यू काउंट करना है, तो 154 इंटू 1800। स्पोर्ट्स बैग भी देख लेते हैं। टोटल मैन्युफैक्चर्ड स्पोर्ट्स बैग का 93.33%। अब आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यहाँ पे पता था कि टोटल जो हमारे पास कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से 60% फॉर्मल बैग्स हैं और 40% स्पोर्ट्स बैग हैं। मेरे को ये पता है कि कंपनी टोटल जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें से एक तो फॉर्मल टोटल है और एक स्पोर्ट्स टोटल है। फॉर्मल टोटल मेरे पास 2880 है, जो कि 60% के बराबर है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 40%, मतलब स्पोर्ट्स बैग की। अगर 60% की वैल्यू, अगर 60% की वैल्यू मेरे पास 2880 है, तो मेरे पास 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2880 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40। स्पोर्ट्स बैग निकाल लोगे, 3 इंटू 2, 3 से करेंगे तो 9,000, 27 और 6,000, तो मेरे पास टोटल स्पोर्ट्स बैग कितने आ गए, 960 इंटू 2 इज 1920। और इन स्पोर्ट्स बैग का 93.33% उसने 172 पे बेच दिया। तो मेरे को करना पड़ेगा 1920 का 93.33%, मतलब मुझे एक्चुअली में 100% में से माइनस कितना करना है, 6.67% या 6.66% के लगभग मुझे माइनस करना है। और मुझे पता है कि जब मैं 66.66% करती हूँ तो मैं 2/3 करती हूँ। अब अगर मुझे 6.66 करना है तो क्या मैं 0.2/3 लिखूं तो वो उसके बराबर बन जाएगा। क्या मैं इसको 0.2/3% लिखूं, 0.2/3 लिखूं तो क्या मेरे पास 6.66% बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगी कि 1920 में से उसका 0.2/3 माइनस कर दूंगी। क्यों, क्योंकि वो 6.66% के बराबर होता है। तो 0.2/3 का मतलब कितना हो गया, ये 3 6 आर 18, 3 4 आर 64 इंटू 2 इज 8, 128। मतलब एक्चुअल में उसने बैग्स कितने सेल कर दिए, 128। उसके पास बचे कितने बैग्स, 1792। इन 1792 बैग्स को उन्होंने सेल किस में किया, 172 रुपीज़ में। तो ये उसका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। एंड आई होप कि आप इस टोटल रेवेन्यू को खुद से निकाल लोगे और आंसर इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर। सो यस, ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। प्रॉबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन कालिंदी कुंज इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फॉर्मल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इन करवाल नगर। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या, करवाल नगर और कृष्ण नगर का था ना ये, ठीक है। कालिंदी कुंज मतलब मेरे पास, कालिंदी कुंज मतलब येलो वाला पार्ट, येलो की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 60 डिग्रीज। और करवाल नगर मतलब ग्रीन वाला, ग्रीन वाले की थी 72 डिग्रीज। उसने पूछा है कितना ज्यादा या कम है। सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिवाइड करेंगे करवाल नगर से, इंटू करेंगे 100। दोनों का डिफरेंस है 12,
करवाल नगर है 72 इंटू 100 मतलब 1/6। 1/6 को हम क्या लिखते हैं 16.66% लेस, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कालिंदी कुंज 60% है, करवाल नगर 72% है, तो 60% 72% से कम ही है, तो मोर वाले ऑप्शन की तो बात होती ही नहीं है, आप उसको पहले ही काट सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उससे पहले मैं आपको पीडीएफ कोर्स के बारे में बता दूं, जिसको पता है वो जा सकते हैं। दिस इज अबाउट अ पीडीएफ कोर्स, स्टडी नीति बैंकिंग पीडीएफ कोर्स, जिसके अंदर आपको डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे सेक्शंस के। 9000 क्वेश्चंस हमारे पास हैं ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सारे के सारे टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो भी आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आपके पास एनुअल मॉक टेस्ट पैकेज है तो ये आपको 450 का पड़ेगा, 450 रुपीज़। एंड अगर आपके पास एनुअल मॉक टेस्ट पैकेज नहीं है तो दिस विल बी ऑफ ₹500 फॉर यू गाइज। एनुअल मॉक टेस्ट हमारा 500 रुपीज़ का है, 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ, ऑल इन वन मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, स्पीड बूस्टर्स, जीए के सेक्शनल मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन एक्सेस दिस ऑन वेबसाइट एज वेल एज ऑन एप्लीकेशन। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आए। दिस इज अबाउट ऑल इन वन मॉक टेस्ट, जो हमारे पीडीएफ कोर्स के साइमल्टेनियसली चल रहा है। मतलब पीडीएफ कोर्स के साथ में इन 60 दिनों में आपको 15 मॉक टेस्ट कौन कौन से करने हैं, पीओ क्लर्क के, प्रीलिम्स और मेंस, सभी के सभी एग्जामिनेशन के हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एवरी वेंसडे एंड सैटरडे आपका ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है, तो हमारे मॉक टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर हो तो आपको ये फ्री में मिलेगा, अगर नॉन एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर हो तो आपको ये अलग से परचेज करना पड़ेगा। दिस इज अबाउट आर टेक्निकल सपोर्ट। अगर आपको कोई वेबसाइट एप्लीकेशन से रिलेटेड डाउट है तो आप यहाँ पे मेल करेंगे, मेरे से कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देंगे। और ये हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं क्लासेस की, तो आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी ज्वाइन कर लीजिए। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Till then, stay tuned for the next time and good luck, stay happy, stay blessed and keep smiling.